कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तो सबसे पहले मुझ मोहम्मद से मोहब्बत कर लो, अल्लाह तुमको अपना कुर्ब अता फरमा देगा। बताओ तो जरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करने से पहले नबी से मोहब्बत करनी है, नबी का इश्क अपने सीने में बिठाना है। आलिम दीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन इल्जाम फरमाते हैं कि ईमान के लिए नबी की मोहब्बत फर्ज आज़म है। सुभान अल्लाह। हाँ, ईमान के लिए नबी की मोहब्बत फर्ज आज़म है। जिसके अंदर नबी की मोहब्बत ना हो वो ईमान वाला नहीं हो सकता, उसका ईमान कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि ईमान मुकम्मल करने के लिए ईमान की तकमील जो है वो नबी की मोहब्बत पर मौजूद है। अगर दिल में इश्क नबी है तो फिर हर एक चीज कामयाब है। अगर नबी से मोहब्बत नहीं है, अकीदत नहीं है, पूरी जिंदगी इबादत करता रहे, चाहे मस्जिद में नमाज पढ़े, चाहे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े, चाहे काबतुल्लाह के साए में नमाज पढ़े, चाहे गुंबद खिजरा के साए में नमाज पढ़े, अत्तल मखदूर दुनिया के किसी कोने में जाकर के नमाज पढ़ ले, अगर नबी से मोहब्बत नहीं है तो ना तो तेरा एक सजदा कामयाब है, ना तो तेरा एक कयाम। और फिक्र किया करो, नबी से कितना इश्क करते हैं। हमारे दावे बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन हमें इश्क है नबी से, हमें प्यार है नबी से। अगर इश्क होता तो हम अपने गरम गरम नरम बिस्तरों पर नहीं मौजूद होते, बल्कि आकर के अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनते। सबसे बड़ी कमजोरी यही है, जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है ये कौम वहाँ मौजूद नहीं होती है। अगर यही फहिश कलामी का मामला हो तो वो भी सबसे आगे बैठते हैं जिनके पैरों में चलने की ताकत नहीं है, जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी है, वो भी सबसे आगे खड़ा है। यार तुझे तो शर्म आनी चाहिए, तेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, तेरे अब ये कर्म नहीं होने चाहिए, तुझे बिस्तर पर जाना चाहिए। नमाज का मामला आता है तो तेरे पैरों में दर्द होता है, अगर इस्लाम की बात आती है तो तुझे चलने में तकलीफ होती है। लेकिन बता तो यार, जब कोई फहिश कलामी होती है तो सबसे पहले आगे मिलता है, उस वक्त तेरे पैरों में दर्द नहीं होता है, उस वक्त तेरी दाढ़ी सफेद है, तुझे दिखाई नहीं देता है, उस वक्त तेरे पैरों में चलने की ताकत कहाँ से आती है। यार अपने रवैये को बदलो, अपने आप को बदलो। आज इसी हालात ने हमें सबसे ज्यादा खस्ता करके रखा है, यही चीज सबसे ज्यादा हमें नाजुक करती चली जा रही है, कमजोर करती चली जा रही है। काश ये चीजें हमारे अंदर से खत्म हो जाती, हम नबी के सच्चे दीवाने हो जाते, हमें नबी से सच्ची मोहब्बत हो जाती। आज सुनो तो जरा, हम नबी से इश्क नहीं करते, लेकिन मेरा नबी अपनी उम्मत से बड़ा इश्क करता है, उसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है। कितना प्यार है मेरे नबी को अपनी उम्मत से, बता तो सही। तेरे चोट लगे, घर वाले बाद में आते हैं, तुझे तकलीफ बाद में होती है, तुझे एहसास बाद में होता है, लेकिन मदीने वाले को एहसास पहले होता है। तुझे चोट लगे तो मदीने वाले को एहसास हो, तुझे कोई तकलीफ हो तो मदीने वाले को एहसास हो। लेकिन बता तो सही यार, जब मदीने वाले पर कोई कीचड़ उछाले, जब मदीने वाले की शान में कोई गुस्ताखी करे, जब तक तू अपने दरवाजों को बंद कर लेता है, अपनी औलाद को अंदर कर लेता है, खुद भी अंदर हो जाता है। बता तो सही यार, इसी मैदाने महशर में जब मैदाने महशर कायम हो, तुझसे पूछ लिया जाए, बता तो सही, तू दुनिया के अंदर बड़े नारे लगाया करता था, लेकिन जब बात नामों से रिसालत के आती थी, जब बात नबी के इश्क की आती थी, तो अपने दरवाजे लगा लिया करता था, अंदर चला जाता था। उस वक्त तेरी गैरत कहाँ थी? उस वक्त तू क्यों नहीं बोलता था? बता तो सही यार, तेरे पास क्या जवाब होगा? उस वक्त तेरे लिए कोई नहीं होगा जिनके साथ तू चलना फिरना जानता है, जो तेरे साथ उठते बैठते हैं, कल वो भी तेरा साथ छोड़ेंगे। बता तो सही, कौन सी चीज लेकर के जाएगा? आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मामलात यही चलते हैं, ना तो नमाज से मतलब है, ना तो रोजों से मतलब है, ना तो दीनदारी से मतलब है। कोई यहाँ तक के मामलात ऐसे हैं कि अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाना तक नहीं चाहता है। वजूहात ये है कि वहाँ तनख्वाह कम है, वहाँ पढ़ाने का मामला अलग है। अरे सुन तो यार, ये तेरी बेवकूफी है। जरा आलिम को आकर के देख, उसकी तनख्वाह अगरचे कम है, लेकिन कपड़ा तेरे से बेहतर है, खुशबू तेरे से बेहतर
बेहतर है, चेहरा तेरे से बेहतर है, चलना तेरे से बेहतर है, इज्जत तेरे से बेहतर है, तो 5,000 रुपए में अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर कोई तकलीफ आती है तब की बाहर बारगाह में जाता है, एक सजदा करता है, ए अल्लाह जब मुसीबत है हाथ बाद में उठाता है, रब रहमत पहले ना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। इस्तकबाल करें मोहब्बतों के साथ, नारे का जवाब दें मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जलसे रस्म दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचे यार हमारे हालात ऐसे नहीं थे जैसे आज हम हैं। कभी हमारे भी चर्चे हुआ करते थे, 313 रह करके जंगे बदर को फतह कर लिया करते। हाँ, हज़रत अली की ताकत और कुव्वत का आलम ये था कि अकेले बाबे खैबर को उठा करके फेंक दिया। ये इश्क नबी की ताकत थी। आज हमारे अंदर यही चीज नहीं है। हम हर काम करते हैं, लेकिन काश अगर नबी की सच्ची मोहब्बत हमारे दिल के अंदर होती तो हमें हर जगह कामयाबी मिलती है, हर जगह कामयाब होते। लेकिन हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक चीज अता फरमाई, जो तूने मांगी अल्लाह ने वो चीज तुझे दी। लेकिन बता तो सही, जब नबी के इश्क की बात आती है तो तू खामोश क्यों हो जाता है? जरा बिलाल से पूछो कि बिलाल, इश्क का आलम ये है कि हज़रत बिलाल को गर्म रेत पर लिटाया गया है, पत्थर सीने पर रख करके तोड़े जा रहे हैं। बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दो, लेकिन बिलाल कहते हैं मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नबी का कलमा छोड़ने के लिए बेशक बेशक बहुत नबी का कलमा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक जुमला मैंने पढ़ा था सीरत की किताब के अंदर कि उस वक्त कुफार गले में रस्सी डाल करके खींचा करते थे, यहाँ तक कि जो ईमान लेकर के आ चुके थे उनकी हालत इतनी खस्ता हो जाती थी, लोग कहते थे कि अब इसके नजा का वक्त है, अब ये बचने वाला नहीं है। लेकिन उस वक्त भी वो अपने ईमान का सौदा नहीं, बेशक बेशक बहुत, उस वक्त भी ईमान का सौदा नहीं करते थे। लेकिन आज हमारे पास हर एक चीज मौजूद है, इसके बावजूद हम कितनी जल्दी ईमान का सौदा कर लेते हैं। चंद सिक्कों के खातिर, चंद सिक्कों के लिए हम अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। यार कभी सोचा करो, ईमान एक ऐसी दौलत है कि सब कुछ जा सकता है, लेकिन ईमान एक ऐसी दौलत है जो सब कुछ वापस भी ला सकती है। अगर ईमान नहीं है पूरी जिंदगी आप यहाँ पर रहते रहे, 70 से लेकर के 80 साल 100 साल की उम्र गुजारे, लेकिन बाद मरने के कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि तू दुनिया से जब गया तो तेरा ईमान सलामत नहीं था। हमें इश्क नबी नहीं, आज हम चंद फूटे हुए सिक्कों के खातिर अपनी जिंदगी को बदल देते हैं। आ मेरे नबी की जिंदगी देख, आज हम छोटे से घर के लिए अपने भाई को छोड़ देते हैं, रिश्तेदारियां तर्क कर देते हैं। अगर कोई एक घर देने के लिए तैयार हो जाए तो मैं ईमान छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। अगर कोई कह दे तो उससे बात करना बंद कर देते हैं। बता तो सही, तेरे ऊपर कितनी मुसीबत आई, क्या मेरे नबी से ज्यादा तुझ पे मुसीबत आई है? आज तारीख उठा करके दे, सीरत की किताबों के अंदर मिलता है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के की सरजमीन पर रहते हैं। लोगों का हाल ये है, अभी मेरे नबी के साथ चंद सहाबा है, चंद लोग ईमान लेकर के आए हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मक्के की सरजमीन पर अपना वक्त गुजार रहे हैं, मक्के की सरजमीन पर रहते हैं। लेकिन अजीजाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो चाहता हो, गौर व फिक्र के साथ सुनना, कुफारे मक्का ने मक्के की सरजमीन को मेरे नबी पर तंग कर दिया। लोगों ने आपका खाना पीना बंद कर दिया, मक्के के अंदर रहना बंद कर दिया। यहाँ तक कि हत्तल मकदूर और तारीख उठा करके देखे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी मक्के की सरजमीन पर है। लोगों ने आबो दाना बंद कर दिया है, कोई ताजिर अपनी तिजारत से कोई चीज माल नहीं देता है। आखिरकार जब और ज्यादा मामलात हो गए तो लोगों ने आपका रहना दुश्वार कर दिया। फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आलम को देखिए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मक्के को छोड़ा, शोबे अबू तालिब के अंदर गए हैं। हम सोचते हैं कि शोबे
शोबे अबू तालिब कोई मेरी हाल है, कोई अच्छा घर होगा नहीं। सईद जरा तवज्जो करो, शोबे अबू तालिब कोई महल नहीं था, कोई मेरी हाल नहीं था, बल्कि ये अबू तालिब की एक घाटी थी जिसके अंदर मेरे नबी गए हैं। मेरे नबी के चंद सहाबा इकराम आपके साथ है और औरतें भी मेरे नबी के साथ है। जरा तवज्जो से सुनना, आज हम नबी से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, जरा सी मुसीबत आने पर हम मोहब्बत खत्म कर देते हैं, मोहब्बत का सौदा कर देते हैं। पता तो सही यार, सीरत की किताबें उठा करके देख, जितनी तकलीफें मेरे नबी ने सही है, जितनी मुशक्कतें मेरे नबी ने उठाई है, आज हमें कोई नहीं उठा सकता है। शोबे अबू तालिब के अंदर मेरे नबी मौजूद है, सहाबा इकराम परेशान है, खाने के लिए कोई चीज नहीं है, पीने के लिए कोई चीज नहीं है, औरतें आपके साथ में है, उनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। उन छोटे छोटे बच्चों का आलम ये है कि वो रोना शुरू करते हैं तो औरतें उनके मुंह पर हाथ लगा दिया करती थी, ऐ मेरे लाल रोना नहीं है, आवाज बुलंद नहीं करना, कुफ्फार अगर तेरी आवाज को सुनेंगे तो तेरे नबी का मजाक उड़ाएंगे। यार ये औरतें होती थी फरमाबरदार, जो खुद अपने बच्चे को तो भूखा सुला सकती है लेकिन नबी की मोहब्बत का सौदा नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि औरतों के पिस्तानों से जब खून दूध भी खुश्क होने लगा, यहाँ तक की हालत ये हो गई बच्चे सिसक सिसक करके जान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी मेरे नबी की बारगाह में कोई औरत नहीं जाती है, ना तो इस्लाम से कोई फिरती है, अपने बच्चे की कुर्बानी दे रही है लेकिन उस तक नहीं कर रही है। साहबी रसूल नबी की बारगाह में पहुंचे, सर नीचे है, आंसू गिर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया साहबी क्या हुआ? अर्ज किया जी या रसूल अल्लाह, आज कितने दिन हो गए हैं पेट में कोई लुकमा नहीं गया है, अलग से कोई लुकमा नहीं उतरा है, ना तो पीने के लिए पानी है। अर्ज किया जी या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो कुछ लिया जाए। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा तुम मक्के की सरजमीन पर चले जाओ, ताजिर आते हैं तिजारत करने के लिए, उनके पास में माल होता है, जाओ कुछ माल खरीद करके लाओ। जब सहाबा गए हैं तिजारत में, मक्के की बाजार के अंदर पहुंचे हैं, उस वक्त काफिरों के हालात ऐसे थे, काफिर ताजिरों से सारा सामान खरीद लेते थे, ज्यादा पैसों में ले लेते थे, इस बुनियाद पर कि नबी के गुलामों को कोई दाना न मिलने पाए, नबी के गुलामों को कोई खाना न मिलने पाए। सहाबा पहुंचते हैं, मक्के की बाजार है, सहाबा इकराम ने तलाश करना शुरू किया, यहाँ तक कि कई दुकानें देख ली, सब ने यही कहा मेरे पास कोई माल नहीं है, मेरे पास कोई माल नहीं है। यार कभी सोचा करो, सीरत की किताबें उठा करके देखा करो, उलमा से सीरत नबी सुना करो, तब जाकर के तुम्हें पता चले कि कितनी तकलीफें नबी के सहाबा ने सही है, बर्दाश्त की है, कितनी तकलीफें मेरे नबी ने बर्दाश्त की है। सहाबा बाहर आए हैं, बाहर आने के बाद शोबे अबू तालिब के अंदर पहुंचे हैं, सर नीचे है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा क्या हुआ? साहब ये रसूल अर्ज करते हैं आका जी या रसूल अल्लाह, जब हम मक्के की बाजार में पहुंचे हैं उस वक्त आलम ये था कि सारे कुफ्फार माल लेकर के चले गए थे, कोई एक दाना देने के लिए तैयार नहीं है, किसी के पास एक दाना नहीं है। सहाबा रोना शुरू कर देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा सब्र करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत साबिरों के साथ है। थोड़ी देर गुजरना थी, सैयदा फातिमा ज़हरा नबी की बारगाह में आई है, सर नीचे है, आंखें नम है, आंसू टपक रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा क्या बात है? ये मेरे नबी की सबसे छोटी बेटी थी और मेरे नबी सबसे ज्यादा हजरत फातिमा से प्यार करते थे। हाथ की कलाई को पकड़ा, फरमाया बेटी बताओ क्या बात है? अर्ज की बाबा भूख लगी है, भूख लगी है। इतना सुनना था, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की आंखें अश्कबार हो जाती है, चश्माने नबुव्वत बरसने लगती है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा भूख लगी है? अर्ज की हाँ बाबा जान भूख लगी है। मेरे नबी ने हाथ की कलाई को पकड़ा है, कुछ देर फातिमा को शोबे अबू तालिब के अंदर घुमाया है, उसके बाद में एक दरख्त के नीचे बिठाया है। तारीख के अंदर आता है, सीरत की किताबों में लिखा है, मेरे नबी ने फरमाया फातिमा बताओ क्या बात है? अर्ज की बाबा भूख लगी है, शर्म से सर नीचे है, मालूम है हया की वजह से सर उठाने की ताकत नहीं है, मालूम है अगर मैंने खाना नहीं खाया है, जमा करने के बाद में सूखे पत्ते उठाए हैं, फातिमा की गोद में रखे हैं और फरमाया है ऐ फातिमा आज इन पत्तों को खा करके गुजारा कर लो। इतना कहना था, आसमान के फरिश्तों की चीखें निकल गई। अर्ज की मौला ऐ परवरदिगार आलम, ये तेरे महबूब की बेटी है, इससे पहले जितने नबियों ने भी खाने को तलब किया, तूने किसी को मन्ना सलवा दिया है, किसी को जन्नत के फ्रूट दिए हैं, किसी को कुछ दिया है, लेकिन ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत बता तो सही
चाहिए। ये तेरे महबूब का मामला है, ये तेरे महबूब का मामला है। अगर इजाजत हो तो जन्नत से मन्नो सलवा पहुंचा दिया जाए। ऐ अल्लाह, ये परवरदिगार आलम, ये तेरे महबूब की बेटी है जिसे भूख लगी है, खाने की तलब है। अल्लाह पर मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, तुम नहीं जानते हो जो मैं जानता हूँ। थोड़ी देर गुजरना थी, उसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा की गोद में मेरे नबी ने जो पत्ते रखे थे, फरमाया कि ऐ फातिमा, इन पत्तों को खा करके गुजारा कर लो। उसके बाद मेरे नबी ने जो जुमला दिया था, वो जुमला याद रखना। मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ फातिमा, आज इन सूखे पत्तों को खा करके गुजारा कर लो। कल मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीज़ा पेश करके इन सूखे पत्तों के सदके में तुम्हें जन्नती औरतों का सरदार बनाने का तोहफा अता करूंगा। अल्लाह अकबर मुसलमानों। उसके बाद मेरे नबी ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ नबी के दीवानों, ऐ नबी के चाहने वालों, जरा अपने ऊपर गौर व फिक्र किया करो। आज हमारी गैरत मर चुकी है, हम नबी की नामूस के लिए उठते नहीं है। नबी से इश्क का दावा तो करते हैं, लेकिन उस दावे पर खरे नहीं उतरते हैं। लेकिन देखो तो मेरे नबी की शान कितनी है, मेरा नबी अपनी उम्मत से कितना प्यार करता है, कितना इश्क है मेरे नबी को। हाथ उठाए हैं, अर्ज़ किए, पाक परवरदिगार आलम, मैं इन पत्तों का बदला तुझसे नहीं मांगता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तू मुझे मन्नो सलवा अता करे, तो इसके बदले में मुझे जो चाहे अता करे। लेकिन नहीं, ये पाक परवरदिगार आलम, मेरा अरीज़ा ये है, जब मैदान महशर कायम हो, मेरी गुनहगार उम्मत हो, जब जहन्नम की तरफ जा रही हो, ऐ पाक परवरदिगार आलम, अगर देना चाहता है तो फातिमा की भूख का सदका उस वक्त अता करना। इन पत्तों को देखना, मेरी गुनहगार उम्मत के गुनाहों को ना देखना। ऐ पाक परवरदिगार आलम, उस वक्त मैं तुझसे मांगूंगा, मौला अगर आज देना चाहता है शोबे अबू तालिब का बदला, तो बस इतना दे दे कि मेरी गुनहगार उम्मत को जन्नत का परवाना, मेरी गुनहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता कर दे। फिक्र किया करो, हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, फिक्र नहीं किया। बहुत उम्दा माशाअल्लाह, वाह। कभी नहीं सोचा, काश थोड़ा गौर फिक्र करते ना, तो आज हमारी जिंदगी यहाँ नहीं होती। हाँ, आज हम यहाँ नहीं होते, आज कोई और दहलीज होती। हालतें तो ऐसी हमारी हैं कि हम जो काम करते चले जा रहे हैं, उन कामों से दूर दूर तक मेरे नबी की सीरत का कोई ताल्लुक नहीं। आज हम नाऊ की दुकान पर बैठ करके जिस सुन्नत को वजूब के दर्जे में दाखिल किया गया, नाऊ की दुकान पर जाकर के हम उड़ा देते हैं। शर्म नहीं आती? मोहब्बत करते हैं नबी से, इश्क करते हैं नबी से, लेकिन यार बता तो सही, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो फिर तू नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाता क्यों नहीं सजाता? अगर सच में तू नबी से मोहब्बत करने वाला है, हकीकत में तू नबी का आशिक है, तो बता तो सही, आशिकों की पहचान ये हुआ करती है कि जो चीज पसंद आ जाती है, हर एक चीज पर अमल करता हुआ नजर आता है। आशिक की पहचान ये होती है, अगर वो किसी से इश्क करता है तो उसका लिबास भी वैसा होता है, उसका चेहरा भी वैसा होता है, उसका चाल चलन भी वैसा होता है, हर एक चीज में वो उसी की तरह खरा उतरता है। लेकिन तुम अपने ऊपर गौर व फिक्र करो, आज हम अपने मुआशरे को देखें कि हमारा मुआशरा ये तो कहता है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दावे में थोड़ा झूठा नजर आता है। शरीयत मुस्तफा के तरीके पर चलने की बात तो करता है, लेकिन हकीकत ये है कि उसके अंदर का जज्बा खत्म होता चला जा रहा है। ऐ मेरे भाई, कभी कम ना सोचा करो, अपने अंदर नबी की मोहब्बत बसा करके देखो। जिस दिन तुम नबी के सच्चे आशिक बन जाओगे, कसम रब्बे काबा की, दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जहां खड़े हो जाओगे, जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह, अपने आप में गौर व फिक्र करो, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल किया करो, नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करो।
ईमान का दारोमदार भी यूं समझ लीजिए नबी की मोहब्बत है। हाँ, नबी की मोहब्बत नहीं है अगर दिल के अंदर, कोई भी हो, कितना भी बड़ा मुफक्किर हो, मुहद्दिस हो, कोई भी हो, उसका ईमान कामिलो अकमलो मुकम्मल नहीं है। क्योंकि ईमान की तकमील जो है वो नबी की मोहब्बत पर मौजूद है। अगर कोई नबी से इश्क करता है तो उसका ईमान बोले ना, अगर अल्लाह ने ज़बान दी है तो बोल दे, ईमान मुकम्मल है। हाँ, इसलिए आपसे मैं ये कहूंगा कि नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करो और मसले के आला हजरत पर हमेशा कायम दायम रहो। क्योंकि मसले के आला हजरत ही आज के दौर में मसले के आला हजरत एक ऐसी दलील बन गई है कि जो मसले के आला हजरत का पाबंद हो जाता है, दुनिया उसी को ईमान वाला कहती है। हाँ, उसी को कहती है कि ये बरेली है, बरेलवी है। हाँ, ये टनाटन है, एकदम सुन्नी है, नबी से मोहब्बत करने वाला है। क्योंकि इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने एक ऐसी कील ठोकी है इनके दरमियान कि जब भी उनका नाम लिया जाता है सब के सब यही कहते हैं, यार ये बरेली वाला है, इससे हकीकत है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करो और मसले के आला हजरत पर हमेशा कायम दायम रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, परवरदिगार आलम अव्वल ताखिर जो बोलने में अगला तो खबिया हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए। और जो मैंने बयान किया मौला उस पर हमें सबसे पहले अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।